भारत का पश्चिमी तट, जहां अरब सागर की ये उफनती लहरें और तेज हवाएं आज भी सदियों पुरानी कथाओं की गूंज अपने साथ लाती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस बेहद दिलचस्प ऐतिहासिक विश्लेषण की गहराई में उतरते हैं। द्वारका के बिल्कुल पास मौजूद ये पवित्र जगह सिर्फ एक आम तीर्थ स्थल नहीं है, बल्कि सच कहें तो ये डर, विष और गहरे अंधकार पर विजय का एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक है। हम बात कर रहे हैं नागेश्वर की। जी हाँ, पूरे भारत में स्थापित भगवान शिव के उन 12 परम पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक, जो आज भी एक प्रमुख धाम के रूप में जगमगा रहा है। अब इस जगह की सबसे दिलचस्प बात क्या है? वो है यहाँ का अद्भुत संगम। एक ऐसी जगह जहाँ समंदर के गहरे रहस्य, प्राचीन आस्था और आज के समय की अटूट भक्ति, सब कुछ आपस में पूरी तरह से घुल मिल जाता है। आज के इस खास विश्लेषण में हम नागेश्वर की उत्पत्ति और उसकी उस अमर विरासत की पूरी ऐतिहासिक टाइमलाइन को बिल्कुल करीब से समझने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले खंड से, पौराणिक उत्पत्ति और वो गहरा अंधकार। अगर हम शिव पुराण की कथाओं पर गौर करें तो इस गहरे पानी में डूबे हुए साम्राज्य में दारुक नाम का एक खूंखार राक्षस और उसकी पत्नी दारुका राज किया करते थे। सच मानिए, इन्होंने हर तरफ एक भयंकर आतंक का माहौल बना रखा था। समंदर के उस घने अंधेरे में ये राक्षसी ताकतें क्या करती थी? वो बेगुनाह ऋषियों, व्यापारियों और रास्ता भटके हुए समुद्री यात्रियों को बड़ी ही बेरहमी से अपनी जलीय काल कोठरी में बंदी बना लेती थीं। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ घोर अंधकार होता है वहीं उम्मीद की किरण भी होती है। उसी काल कोठरी में सुप्रिया नाम के एक शिव भक्त भी मौजूद थे। इतनी डरावनी और भयानक स्थिति में भी उन्होंने भगवान शिव पर अपनी अटूट आस्था को बिल्कुल डगमगाने नहीं दिया। सुप्रिया ने हार मानना तो सीखा ही नहीं था। मौत एकदम सामने थी, फिर भी उन्होंने वहां मौजूद बाकी सभी निराश बंदियों को हिम्मत दी और उन सभी को एक साथ मिलकर एक बेहद पवित्र मंत्र का लगातार जाप करने के लिए प्रेरित किया। और जानते हैं वो मंत्र क्या था? ओम नमः शिवाय। इस मंत्र के गूंजते ही एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने उस गहरे अंधकार और उस भयानक कारागार को एक चकाचौंध कर देने वाले दिव्य प्रकाश से हमेशा के लिए चकनाचूर कर दिया। जैसे ही वो राक्षस उन बंदियों को जान से मारने के लिए आगे बढ़े, ठीक उसी चमत्कारिक पल में भगवान शिव स्वयं उस तेज दिव्य प्रकाश के बीच से साक्षात प्रकट हो गए। भगवान शिव की उस एक ही नजर ने पल भर में राक्षस दारुक का अंत कर दिया और फिर अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करने के लिए महादेव उसी स्थान पर एक ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। और बस यहीं से इस परम पवित्र स्थान को इसका नाम मिला नागेश्वर। अगर इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो वो है नागों के स्वामी, वो ईश्वर जो हर हाल में अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। चलिए, ये तो बात हुई पौराणिक कथाओं की। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ये प्राचीन मान्यता द्वारका और बेट द्वारका के बीच के प्रमाणित तटीय मार्ग के एकदम ठोस भौगोलिक इतिहास के साथ जाकर जुड़ती है। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटे तो प्राचीन काल से ही पश्चिमी भारत का ये पूरा तटीय इलाका समुद्री व्यापार और धार्मिक तीर्थ यात्रा का एक बहुत ही अहम और व्यस्त केंद्र रहा है। हम सब जानते हैं कि द्वारका भगवान श्री कृष्ण की नगरी है और इसी वजह से इस पूरी जगह ने पहले ही अपने आसपास के क्षेत्र को एक अत्यंत पवित्र भूमि के रूप में दुनिया के सामने स्थापित कर दिया था। हालांकि अगर बात करें इस मूल मंदिर के निर्माण की सटीक तारीख की, तो वो आज भी एक रहस्य है। लेकिन हाँ, यहाँ जो प्राचीन अवशेष मिले हैं ना, वो बिल्कुल साफ कर देते हैं कि इस जगह पर शिव उपासना की जड़ें सच में बहुत पुरानी और गहरी हैं। जैसे जैसे समय बीता, सदियों के विकास के साथ मध्यकाल तक आते आते द्वारका पश्चिमी भारत का एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल बन चुका था। यहाँ सबसे खास बात ये थी कि यहाँ वैष्णव और शैव दोनों ही परंपराओं का एक बड़ा अनूठा संगम देखने को मिला। जरा सोचिए, खतरनाक समुद्री रास्तों से जो थके हारे यात्री यहाँ पहुँचते थे, उनके लिए नागेश्वर सिर्फ एक मंदिर नहीं था, बल्कि एक बेहद महत्वपूर्ण और सुकून देने वाला आध्यात्मिक आश्रय स्थल हुआ करता था। एक बात और गौर करने वाली है, देश के कई अन्य धार्मिक स्थलों की तरह यहाँ बड़े बड़े आक्रमणों का कोई बहुत लंबा चौड़ा इतिहास तो नहीं मिलता, लेकिन सदियों के बदलते मौसम और युगों के बीच जाने के बाद भी इसकी जो मूल आध्यात्मिक पहचान है ना, वो आज भी वैसी की वैसी ही है। अब आते हैं खंड 2 पर, आधुनिक मंदिर और आज के युग की भक्ति। आज जो ये भव्य संरचना हमें दिखाई देती है, दरअसल वो मुख्य रूप से आधुनिक पुनर्निर्माण का ही एक शानदार परिणाम है। इसमें भगवान शिव की विशाल प्रतिमा, वो बड़े बड़े खुले प्रांगण और साथ ही द्वारका तीर्थ सर्किट के साथ इसका जुड़ाव शामिल है। आज के समय में ये जगह केवल एक स्थानीय मंदिर भर नहीं रह गई है,
ये पूरे देश की आस्था का एक विशाल केंद्र बन चुका है। हर साल यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और भगवान शिव की आराधना अपने परम रक्षक के रूप में करते हैं। तो अंत में नागेश्वर हमें क्या सिखाता है? यही शाश्वत सत्य कि अगर आस्था अडिग हो तो सच्चे मन से निकली बस एक पुकार भी घने से घने अंधकार को मिटा सकती है। तो क्या सदियों पुरानी ये समुद्री हवाएं आज भी हमें उसी परम सुरक्षा का स्मरण नहीं कराती?